स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो लोग भी यहाँ से कनेक्ट हो पाएँ एंड पढ़ाई कर पाएँ, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स के साथ अपना प्रिपरेशन कर पाएँ एंड आपके लिए भी एक माहौल क्रिएट हो पढ़ाई का। ओके तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। येस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला की। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन फार्मूला में क्या होगा, आपको जो है वो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। क्या कहा मैंने कि सेक्शन फार्मूला में आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे एंड आपसे पूछा जाएगा कि भाई मुझे ना कोई तीसरा पॉइंट बता जो कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, इस दोनों पॉइंट्स के लाइन ज्वाइनिंग को m/n में डिवाइड कर रहा है। ओके तो बेसिकली आपको जो है वो 2 पॉइंट्स पता होंगे, ऑफ कोर्स उसके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे एंड आपको एक तीसरा पॉइंट फाइंड करना होगा जो कि उस दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पर बेसिकली डिवीजन का फंडा लग रहा है। ओके तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिवीजन होता है ना, वो जो पॉइंट है उस लाइन ज्वाइनिंग को 2 तरीके से डिवाइड कर सकता है। हो सकता है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा हो सकता है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, है ना। तो डिवीजन मे बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज इंटरनल डिवीजन एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल डिवीजन। हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो। तो बस आप बने रहो मेरे साथ एंड वीडियोस को लाइक ज़रूर करो एंड अपने रिलेटिव्स एंड दोस्तों, भाइयों सभी को बताओ एंड टेल देम टू सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके तो चलो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में आपको पता है यार कि डिवीजन मे बी ऑफ 2 टाइप्स। तो पहला डिवीजन है हमारा दैट इज इंटरनल डिवीजन। क्या है? इंटरनल डिवीजन। ओके देखते जाओ, सुनते जाओ दिमाग खोल करके। ओके तो यहाँ पर क्या है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या? कार्टेशियन प्लेन। ओके तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन। ओके कार्टेशियन प्लेन मतलब वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये है हमारा x, ये है हमारा x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश एंड यहाँ पर दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0, है ना। तो सेक्शन फार्मूला में आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो मैं कंसिडर करती हूँ कि हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज पॉइंट्स जो है वो किसी क्वाड्रेंट में हो सकता है, इनमें भी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है हमें वो ध्यान ही नहीं देना है। यहाँ पर मैं आपको डिराइव करके बता रही हूँ कि कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे। ठीक है यहाँ पर डिराइव करके मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगी, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, उस फार्मूला को याद करना है एंड उसी फार्मूला को हमेशा यूज़ करना है। ओके जब कभी भी डिवीजन की बात चल रही हो तो। ओके तो यहाँ पर हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ओके सो लेट अस कंसिडर दिस फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट होगा तो a है x1, y1। ओके एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस अनदर पॉइंट इज bx2, y2। मैंने यहाँ पर ये कंसिडर कर लिया। ओके तो यहाँ पर क्या कहा मैंने कि आपको जो है वो किसी तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा जो कि इस दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो वी विल हैव टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स और जब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक क्या आएगा, लाइन आएगा। अरे टेढ़ा हो गया क्या? चलो यार इसको पहले सीधा करो। ठीक है ओके 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 ठीक है यार कोई नहीं, चलता है ना। दिस इज आवर पॉइंट। तो इस लाइन को अच्छे से बना लो।
ये आपके पास एक लाइन आ गया, कौन सा लाइन है, ए बी, जो आपने दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया है, ठीक है। सो दिस इज आवर लाइन, है ना। तो मैंने क्या कहा कि डिवीजन में भी इंटरनल में भी एक्सटर्नल, तो समझो कि इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंटरनल डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या कि वो पॉइंट डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा मतलब ब्रेक करेगा। एंड इंटरनल, इंटरनल मतलब होता है अंदर, है ना। तो वो जो पॉइंट होगा ना तीसरा, ओके, तो वो इस लाइन के अंदर ही डिवाइड करेगा इसे, इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। अंदर मतलब इस लाइन के अंदर अंदर, मतलब ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं, हो सकता है यहाँ पर हो वो पॉइंट, यहाँ पर होगा तो दो पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो सकता है। बट कंडीशन इज दैट कि इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन वो ए और बी के बीच में कहीं पर भी डिवाइड करेगा, कहीं पर भी लाई करेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मतलब बाहर से डिवाइड करेगा, है ना। इंटरनल मतलब अंदर डिवाइड करेगा, अंदर से डिवाइड करेगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर से डिवाइड करेगा। तो इंटरनल मतलब ए और बी जो ये लाइन है ना, इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा। एक्सटर्नल मतलब इस ए बी के लाइन पर नहीं होगा, ये मतलब इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो कहीं बाहर जा करके मिलेगा। आ रही है बात समझ में। तो इंटरनल डिवीजन है, इट मीन्स दैट वो जो पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं इस लाइन के अंदर ही आएगा, है ना। और लेट अस कंसिडर यहाँ पर है ये पॉइंट है सी, है ना, और इसका भी कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, तो मान लो यार कि ये x, y है, ओके। और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को, इस ए बी को डिवाइड कर रहा है। लेट अस कंसिडर वो रेशियो कौन सा है, m:2n। तो यहाँ पर दिस इज नथिंग बट m और ये हो गया is 2n, मतलब ये जो C पॉइंट है वो ए बी को जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:2n। क्या है, m:2n। और m:2n यदि ऐसा है तो आपको पता चल रहा है कि दिस डिस्टेंस विल बी m एंड दिस डिस्टेंस विल बी n, है ना, तभी तो m:2n में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स दैट ये जो AC, ये जो लेंथ है ना AC बाय क्या होगा, AC बाय BC, है ना। AC बाय BC क्या हो जाएगा, m/n। आ रही है बात समझ में। ये क्या है, AC बाय BC बराबर m/n, ओके। AC बाय BC बराबर m/n, क्यों, क्योंकि ये जो C है वो इस AB को m:2n में डिवाइड कर रहा है, ओके। इसको ध्यान रख लो यार, AC बाय BC इज m/n। ये जब हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे ना तो इसका भयंकर यूज होगा, ओके। AC बाय BC इज m/n। इंटरनल डिवीजन के केस में भी AC बाय BC विल बी m/n और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में भी AC बाय BC विल बी m/n ओनली, है ना। इसका यूज होगा जब हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे तब, ओके। तो ध्यान रखो। चलो, तो हमें क्या ये x1 y1 प्रोवाइडेड होगा, मतलब क्या दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे ना, तो बेसिकली x1 y1 दिया होगा, हो सकता है कुछ भी, मतलब कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी पॉइंट दे दिया जाए, बट x1 y1 हमें पता होगा, x2 y2 भी पता होगा, मतलब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, ये रेशियो भी पता होगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो बेसिकली यू नो x1 y1, यू नो x2 y2, यू नो m:2n, है कि नहीं है, m और n आपको पता है, तो आपको x और y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x1 y1, x2 y2, mn n, ओके। तो डिराइव करते हैं। देखो यार, हम लोग जो इसे डिराइव करेंगे ना बिल्कुल उसी तरीके से जो आपको पता है। देखो ये जो a x1, y1 है, इसका मतलब क्या है कि इस a तक पहुंचने के लिए, देखो ये जो a x1, y1 है, इसका x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1, है ना। वाह क्या बात कही है ये तो आपको पता ही है ना, x कोऑर्डिनेट इज x1, y कोऑर्डिनेट इज y1। ये x कोऑर्डिनेट इज x1, इसका मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ओरिजिन से कितना चलोगे x में, वही तो है x1, एंड आप इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ओरिजिन से कितना चलोगे y में, दैट इज y कोऑर्डिनेट y1, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन दिस डिस्टेंस शुड बी x1, ओके, एंड लेट अस कंसीडर ये पॉइंट है L, है ना। और अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन ओनली ये जो डिस्टेंस है दैट शुड बी y1, यही तो है। देखो ना, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए x में चलोगे x1, तभी x कोऑर्डिनेट x1 है। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ओरिजिन से x में चलोगे, y में चलोगे y1, तो ये डिस्टेंस y1 है, मतलब ये डिस्टेंस भी y1 है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, इट मीन्स दैट
इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आप ओरिजिन में कितना चलोगे, x में, दैट इज x कोऑर्डिनेट। तो कितना चलोगे, x से चलोगे क्योंकि x कोऑर्डिनेट इज x, है ना। और लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज m हियर, है ना। और y में कितना चलोगे, ऑफ कोर्स y चलोगे, यहाँ तक y चलोगे, वहाँ उतना नहीं होगा, जस्ट मैंने बना दिया है बट उतना नहीं होगा, यहाँ तक होगा y, है ना, यहाँ तक ही होगा। चलो मैं इसको जो है वो अच्छे से कर देती हूँ, दिस डिस्टेंस विल बी y। आ रही है बात समझ में। और इसका भी हो गया। नेक्स्ट इस पॉइंट के लिए देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, मतलब x कोऑर्डिनेट इज x2, y कोऑर्डिनेट इज y2, और x2 बताता है कि आप इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ओरिजिन में x में कितना चलोगे। तो x2 है x कोऑर्डिनेट, इट मींस दैट कितना चलोगे आप, x2 चलोगे, है ना। और लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज n, ओके। एंड y में कितना चलोगे, y2 चलोगे, ओके। कितना चलोगे, y2 चलोगे। तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट y2, तभी तो आपने लिखा है ना x2, y2, x, y, m, दिस इज x1, y1। आई होप आपको समझ में आ गया है, ओके। तो यार एक बात बताओ कि ये टोटल डिस्टेंस इज x, ये डिस्टेंस इज x1, तो यदि मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो कितना आना चाहिए, बोलो बोलो, क्या होना चाहिए, x माइनस x1। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज x, देखो, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1, तो मुझे यदि ये डिस्टेंस चाहिए तो इस डिस्टेंस में से मैं इसको घटा दूंगी, है ना। तो दिस विल बी x माइनस x1, फिट हुआ दिमाग में। और देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज टोटल x2, और मुझे जो है वो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, m और n के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल इज x2, यहाँ तक है x, तो क्या हो जाएगा, बोलो, x2 माइनस x। दिमाग में फिट हुआ, अरे चमका कि नहीं, है ना। तो दिस डिस्टेंस इज x माइनस x1, दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x, ओके। चलो अब एक मैं काम करती हूँ कि इसको जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पर खींच देती हूँ, एंड मैं कंसिडर कर रही हूँ कि दिस पॉइंट इज P, एंड सिमिलरली यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देती हूँ, और मैं कंसिडर कर रही हूँ कि दिस पॉइंट इज Q, ओके। तो यहाँ पर आपको जो है वो दो ट्राइंगल दिखेगा, मैं काला से दो ट्राइंगल बना देती हूँ। देखो ये देखो यार, एक ट्राइंगल आई होप आपको ये दिख गया, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, और एक ट्राइंगल आपको ये भी दिख गया, दैट इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना। तो टू ट्राइंगल्स यू हैव गॉट, ओके। एंड इस दोनों ही ट्राइंगल में, ये जो शेडेड ट्राइंगल है, इस दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल है 90 डिग्री, ओके। एंड यहाँ पर जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में बेसिकली दो एंगल सेम है, एक तो 90 डिग्री है एंड ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंड आपको पता है, क्या पता है, कि यदि किसी भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल बराबर होते हैं तो ऑफ कोर्स तीसरा तो बराबर हो ही जाएगा, और किसी भी ट्राइंगल में यदि दो एंगल सेम है तो आप बोल सकते हो कि दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इट मीन्स दैट ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल APC, ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, CQB, ओके। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। एक और चीज देखो यार कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y, एंड दिस डिस्टेंस इज y1, है ना। तो यदि मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाहूँ कि ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज y, दिस इज y1, इट मीन्स दैट ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, y माइनस y1, है ना, क्योंकि टोटल इज y, यहाँ तक y1 है, तो यहाँ तक y1 है बेसिकली, तो मुझे ये चाहिए तो ये होगा y माइनस y1, ओके। एंड सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y2, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है क्या है y, तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस है y, है ना। और यदि ये y है, ये टोटल y2 है, तो दिस डिस्टेंस शुड बी y2 माइनस y। दिमाग में फिट हुआ। और सिंस ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि इनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स दैट ये जो AP बाई CQ होगा वो होगा PC बाई
QB के बराबर, एंड वही होगा AC बाई किसके, CB के बराबर। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के जो रेशियोज हैं वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब ये ऐसा कुछ रिलेशन होगा, है ना। एंड व्हाट इज AP हियर, देखो यार AP क्या है, A एंड P के बीच का डिस्टेंस क्या है, यदि ये डिस्टेंस x माइनस x1 है तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस भी x माइनस x1 ही है ना। तो AP इज नथिंग बट x माइनस x1, पुट करो x माइनस x1 बाय व्हाट इज CQ, देखो ये डिस्टेंस यदि x2 माइनस x है तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस भी क्या है, x2 माइनस x ही है। ठीक है, तो CQ इज नथिंग बट x क्यूब माइनस x2 माइनस x, तो रखो यहाँ पर x2 माइनस x, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज PC, ये रहा PC, क्या डिस्टेंस है, y माइनस y1, ओके, by QB, what is QB, what is QB here, y2 minus y, this is equal to what is AC here, देखो ना यार AC by BC is m by n, यहाँ पर AC by CB लिखो, AC by BC लिखो, बात एक ही है, क्योंकि आप ये जो B एंड C के बीच का डिस्टेंस है उसको आप BC लिखो या CB लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो बेसिकली AC by BC is nothing but m by n, या फिर AC by CB is nothing but m by n। ये रिलेशन कैसे आया, दिमाग में फिट हुआ, ऐसे ही आया। एक बार आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि यदि कहीं पर भी समझ में नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम है, इसको आप एक दो बार देखोगे सब समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं चीज़ें। ओके, अब देखो यार, अब जब ये तीनों ही आपस में बराबर हैं, इट मीन्स दैट जब आप इस दोनों को बराबर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, दिस इज इक्वल टू m बाई n, है ना। क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो इस दोनों को मैंने बराबर किया, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें x निकालना है, y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x1 y1, x2 y2, m एंड n। ठीक है, तो x निकालना है तो मैं यहाँ इस दोनों को बराबर की हूँ, y निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इस दोनों को बराबर करूँगी, क्योंकि ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो जब मैंने इस दोनों को बराबर किया तो कुछ इस तरीके का आया। अब मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। ओके, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, दिस इज n टाइम्स ऑफ x माइनस x1, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ x2 माइनस x। ठीक है, अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा क्या, n इंटू एक्स माइनस n इंटू x1, दिस इज इक्वल टू ये होगा m इंटू x2 माइनस m टाइम्स ऑफ x, है ना। और मुझे x चाहिए तो मैं x वाले टर्म को एक साथ भेजूंगी और जो x वाला नहीं है उसको एक साथ टपकाऊंगी। ओके, सो हियर दिस इज nx प्लस mx, क्योंकि ये माइनस mx है, इधर आएगा प्लस mx हो जाएगा, ये mx2 है, इसको ऐसे ही छोड़ोगे, ये माइनस nx1 है, राइट हैंड साइड भेजोगे, प्लस हो जाएगा, सो इट हैज़ बिकम प्लस nx1। दिमाग में फिट हुआ। नाउ इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, व्हाट इज कॉमन, x, तो x जब कॉमन ले लोगे तो व्हाट विल बी रिमेनिंग, यहाँ से बचेगा n, यहाँ से बचेगा m, तो बेसिकली यू विल गेट n प्लस m। लेकिन मैं सुंदर बनाना चाहती हूँ, मतलब पहले मैं इसको लिखूंगी फिर उसको लिखूंगी, इट मीन्स दैट आई कैन राइट m प्लस n ऑल्सो, है ना यार, n प्लस m लिखो, m प्लस n लिखो, बात एक ही है ना, पक्का ना। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, बट आई नीड x, तो क्या करोगे, इस m प्लस n को उधर टपकाओगे, सो x यू विल गेट फ्रॉम हियर, दैट इज mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, तो ये आ गया mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, है ना, अदरवाइज कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, है ना। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे तो इन दोनों ही पॉइंट्स का केवल x कोऑर्डिनेट यूज होगा। देखो x2 x1 यूज हो रहा है, y1 y2 नहीं आएगा, है ना। तो जब आप सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो केवल एंड केवल इन दोनों ही पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट यूज होगा, x कोऑर्डिनेट यूज नहीं होगा। ओके, सो व्हेन यू आर फाइंडिंग x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट तो केवल उन दोनों ही पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट ही काम आएंगे, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट जो कि उसको डिवाइड कर रहा है m/n में,
तो केवल एंड केवल उन दोनों ही पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट ही यूज आएगा। चमका? चलो अब हम लोग इस दोनों को बराबर करते हैं। वैसे आपको चमक गया होगा बट हम लोग करके देखते हैं। तो जब आप इस दोनों को करोगे ना तो ये होगा y माइनस वाई वन बाई y2 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू m बाई n, है ना। चलो तो सिमिलरली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो ये होगा n इंटू वाई माइनस वाई वन बराबर m इंटू वाई टू माइनस वाई, n को मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा एन वाई माइनस एन वाई वन, दिस इज इक्वल टू ये होगा एम वाई टू माइनस एम वाई, है ना। दिमाग में फिट हुआ? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और जैसे ही हमने इसमें किया था वैसे ही इसको एम वाई को इधर टपकाएंगे, माइनस एन वाई को उधर भेजेंगे, तो ये होगा एन वाई प्लस एम वाई, वाई कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा n प्लस एम या फिर m प्लस n लिखो। सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर ऐसे किया वो यहाँ पर भी कर रहे हैं। स्पेस की थोड़ी सी कमी है इसलिए जो है मैं स्टेप्स को एक दो स्टेप्स को खा रही हूँ, अदरवाइज आपको पता है आप पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। ओके तो ये हो गया m प्लस n, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर my2 प्लस ny1, ठीक है। बट नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर y, तो इस m प्लस n को उधर टपकाओगे तो y आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा आपके पास। मैं कहाँ पर लिखूँ यार, यहाँ पर लिख देती हूँ। y विल बी क्या हो रहा है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ठीक है। सो दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो आपके पास जो है ये c का कोऑर्डिनेट आ गया। व्हाट इज c हियर, यहाँ पर लिख दूँ ना, देखो तो c x, y आ गया आपके पास। क्या है? दैट इज c x इज नथिंग बट mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, कॉमा व्हाट इज y हियर, दैट इज my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ओके सो दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, जो कि इस लाइन ज्वाइनिंग को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ओके सो ऐसे ही आप ध्यान रखोगे। क्या है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। जब आप इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में इस दोनों ही पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट केवल यूज आएंगे। ओके एंड उल्टा मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे x2 से एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे x1 से। मैं अभी लिख के बताऊंगी आपको, स्पेस की कमी है इसलिए जब मैं इसको मिटाऊंगी ना उसके बाद मैं आपको लिख के बताऊंगी कि कैसे याद रखोगे इसे, ठीक है। वो डायग्राम याद रखोगे, अदरवाइज यार सिंपल है ना, आराम से याद रख सकते हो ना। उल्टा मल्टीप्लाई करना है, m को x2 से करना है, n को x1 से करना है, होल डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटरनल डिवीजन में। और ये y में भी सेम चीज़, जो x के लिए है वही y के लिए भी my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ओके सो दिस इज द कोऑर्डिनेट। अदरवाइज मैं अभी मिटाऊंगी, इसके बाद मैं आपको एक्सटर्नल डिवीजन का बताऊंगी, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि कैसे आप याद रखोगे। आ गई बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ? तो ये हमने इसको क्या कर दिया है, डिराइव कर दिया है कि आया कैसे, दिमाग में फिट हुआ, चमका। चलो तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। ओके तो आई होप आपको जो है वो इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ओके अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप याद कैसे रखोगे उसे। यार याद करना तो बहुत ही ईजी है, आई होप आपको याद भी हो गया होगा, है ना। लेकिन एक डायग्राम के थ्रू आप याद रख सकते हो, वो ऐसे कि सेम एज इट इज़ डायग्राम बना लो। देखो यहाँ पर क्या है, एक लाइन ज्वाइनिंग होगा ऑफ कोर्स, ये दो पॉइंट्स का ये है x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट है दिस इज b x2, y2, है ना। और ये जो पॉइंट है c, वो इसको जो है वो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है एंड इस लाइन ज्वाइनिंग को m/n में डिवाइड कर रहा है ना। तो इस x, y को फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, उल्टा मल्टीप्लाई करोगे। m को मल्टीप्लाई करोगे इसकी कोऑर्डिनेट के साथ, n को मल्टीप्लाई करोगे a के कोऑर्डिनेट के साथ, होल डिवाइडेड बाय m प्लस n इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। ओके ये x क्या हो जाएगा, उल्टा। देखो जब आप x निकालोगे, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो यहाँ पर केवल एंड केवल इन दोनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट ही यूज होगा। ओके एंड उल्टा मल्टीप्लाई होगा, m को इसके x कोऑर्डिनेट से करोगे, n को इसके x कोऑर्डिनेट से करोगे, है ना। और y कोऑर्डिनेट के केस में m को इसके y कोऑर्डिनेट से करोगे एंड n को इसके y कोऑर्डिनेट से करोगे। एंड जब आप इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालोगे
तो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में केवल इन दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट ही यूज आएगा, x कोऑर्डिनेट का कोई यूज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर x हो जाएगा क्या, m इंटू x2, क्या होगा m इंटू x2 मतलब mx2 प्लस क्या होगा n टाइम्स ऑफ x1 मतलब nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। नीचे m प्लस n होता है इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में अभी हम लोग देखेंगे। एंड y विल बी क्या होगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, दैट्स ऑल। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट C, है ना, तो आप ऐसे याद रखोगे। ओके, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेकेंड वन, एंड सेकेंड वन क्या है हमारा, एक्सटर्नल डिवीजन। क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो हमने जो है वो इंटरनल डिवीजन देख लिया है। इंटरनल डिवीजन मतलब वो जो पॉइंट होगा वो उस दोनों वो जो उन दोनों पॉइंट्स का जो लाइन जॉइनिंग है उसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, इट मीन्स दैट उस लाइन पर ही होगा, है ना। और एक्सटर्नल डिवीजन, डिवीजन का मतलब है डिवाइड करना, ऑफ कोर्स डिवाइड करेगा वो पॉइंट। एंड एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास लाइन आ रही है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये जो लाइन आ रही है दैट इज ax1, y1 एंड bx2, y2, है ना। तो वो जो पॉइंट है इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ये इस लाइन पर लाई नहीं करेगा, मतलब लाइन के अंदर नहीं लाई करेगा, लाइन के बाहर करेगा। मैम ऐसे कैसे लाइन के बाहर करेगा, यस यार, लाइन की जो मतलब लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, उसका लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि इतनी ही बड़ी लाइन है ये भी, नहीं, इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये तो ऐसी जाएगी ना। तो यहाँ पर लेट अस कंसिडर एक पॉइंट C है जो कि इसको क्या कर रहा है, देखो ये लाइन AB ही है जिसको हमने एक्सटेंड किया है, तो उस लाइन AB को ही तो डिवाइड कर रहा है ना, इसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है ना। लेकिन इस केस में जो है वो ये पॉइंट इंटरनल नहीं हो करके, इंटरनल क्यों नहीं, क्योंकि ये इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा, मतलब A और B के बीच में लाई नहीं कर रहा है, A एंड B के मतलब बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, इंटरनल नहीं है जबकि एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो डिवीजन है दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब इस लाइन के क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट के बाहर होगा। ओके, एंड इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन वो जो पॉइंट था वो इस लाइन सेगमेंट के अंदर था। आगे बात समझ में, तो नाउ वी आर इंटरेस्टेड फॉर x, y, है ना। और इस केस में भी मैंने आपको कहा था ना कि आप एक याद रख लो, वो जो AC y BC है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि जब हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन यूज देखेंगे उस टाइम पर हम लोग उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी ये जो AC by BC होगा दैट विल बी m/n ओनली, है ना। इंटरनल डिवीजन के केस में भी AC by BC वॉज m/n, एक्सटर्नल डिवीजन में भी AC by BC विल बी m/n ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो AC by BC इज m/n, इट मीन्स दैट ये जो AC लेंथ है दिस इज नथिंग बट m, ठीक है, ये AC इज नथिंग बट m, एंड ये जो BC लेंथ है दिस इज नथिंग बट n। तो BC मतलब B एंड C के बीच का डिस्टेंस, सो दिस इज n। ओके, तो हमें जो है वो पता रहेगा क्या, हमें x1 y1 पता रहेगा, x2 y2 पता रहेगा, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। एंड ये जो पॉइंट है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n, तो हमें m and n भी पता होगा। हमें जो है वो ये पॉइंट जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को, मीन्स AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बेसिकली नाउ ऑल्सो वी हैव टू फाइंड x and y in terms of x1 y1 x2 y2 mn। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखो एक बार, ये टोटल डिस्टेंस इज m, दिस डिस्टेंस इज n, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा ना, दिस डिस्टेंस इज AB डिस्टेंस विल बी m-n, है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस में से यदि आप इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यही डिस्टेंस बचेगा, ठीक है। सो दिस इज m-n। ओके, एंड अब इस फिगर को देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉइंट B है वो इस लाइन ज्वाइनिंग A एंड C के लाइन ज्वाइनिंग को, मतलब AC को दिस m-n इस टू n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। थोड़ा सा फील करो क्या है। अब हमें ये लग रहा है, जब हमने इसको लिख लिया है तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि यार ये जो B है ना, ये इस AC को m-n इस टू n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, क्योंकि देखो AC के
बीच में, मतलब AC के अंदर लाई कर रहा है ये B, ठीक है। तो बस इंटरनल डिवीजन तो हमने देखा ही है, अभी लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें पता है कि इंटरनल डिवीजन है, ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट विच इज x2 होना चाहिए किसके बराबर, m माइनस n इंटू x1, इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x2 विल बी इक्वल टू, यार x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, बट b का हमें x कोऑर्डिनेट पता है x2, है ना। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, सिंस b इज डिवाइडिंग AC इन द रेशियो m माइनस n इज टू n, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला क्या आना चाहिए वो हम लोग लिखेंगे। हमें पता क्या है, हमें पता है कि b का x कोऑर्डिनेट इज x2, वो हम लोग लिखेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, अपने आप x निकल करके आ जाएगा, ओके। सेम थिंग वी विल डू फॉर y कोऑर्डिनेट ऑल्सो, कि b का y कोऑर्डिनेट हमें पता है, एंड हमें ये भी पता है कि ये जो b है वो AC को m माइनस n इज टू n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो डिवाइड करके फॉर्मूला जो आएगा उससे हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे b के y कोऑर्डिनेट का, और हमें पता है कि y2 है b का y कोऑर्डिनेट, दोनों को बराबर करेंगे, y अपने आप निकल के आ जाएगा, ओके। तो बेसिकली ये x कोऑर्डिनेट हमें पता है कि x2 है ना, और हमें पता है कि ये डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फार्मूला से भी b का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या होना चाहिए, दिस इज m माइनस n इंटू, बोलो m माइनस n इंटू x प्लस ये n इंटू क्या, n इंटू x1 होल डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, देखो सेम अप्लाई कर रही हो ना, दिस इज m माइनस n प्लस n, ओके। एंड सिंस ये भी b का कोऑर्डिनेट है, ये भी b का कोऑर्डिनेट है, तो दोनों ही 1000% बराबर होने चाहिए। ये माइनस n प्लस n उड़ेगा, ठीक है। जैसे ही उड़ेगा तो बचेगा x2 बराबर m माइनस n टाइम्स ऑफ x प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय, क्या बचा m, ये नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे करोगे यही आ जाएगा, विच इज m माइनस n टाइम्स ऑफ x प्लस nx1, दिस इज इक्वल टू m इंटू x2, क्या होगा बोलो m टाइम्स ऑफ x2, ओके। बट यू आर इंटरेस्टेड फॉर x, तो इस nx1 को उधर टपकाओगे, तो ये आ जाएगा m माइनस n टाइम्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1, है ना। तो बेसिकली x चाहिए, इस m माइनस n को उधर टपकाओगे, तो x विल बी mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n, ठीक है, चमका, ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैजिक क्या है दोनों में, है ना। x you have got, similarly we are going to do for y also, तो b का y कोऑर्डिनेट है y2, एंड ये डिवाइड भी कर रहा है इसे, तो उसको भी हम लोग फॉर्मूला से लिख लेंगे, दैट विल बी m माइनस n टाइम्स ऑफ, बोलो m माइनस n टाइम्स ऑफ y प्लस इंटरनल डिवीजन है इसीलिए प्लस, सेम एज इट इज फंडा, n टाइम्स ऑफ y1 होल डिवाइडेड बाय m माइनस n प्लस n, m माइनस n प्लस n, ओके। यार देखो एक चीज जो हमने x के लिए किया है, सेम थिंग एज इट इज वी आर गोइंग टू डू फॉर y, ओके। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोनिक सेक्शंस में भी आप देखोगे कि सर्कल में हम लोग जो भी रिजल्ट पढ़ेंगे ना, वो एज इट इज फंडा 50 to 60% सेम रिजल्ट होगा पैराबोला के लिए, एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे कोनिक सेक्शंस में सब में क्या होता है, रिजल्ट बहुत सारे कॉमन होते हैं, सिमिलर रिजल्ट्स होते हैं, तो हमें यदि एक अच्छे से समझ में आ जाता है तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाता है। जो हमने x कोऑर्डिनेट के लिए किया है, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट वी आर गोइंग टू डू फॉर y ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ईजी है, अच्छे से समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। इन सबसे ज़्यादा वेटेज का है, कैलकुलस के बाद यही टॉपिक ऐसा है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। यदि अच्छे से करके जाते हो तो इसी में आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से करो, मस्त हो करके करो, बहुत ईजी टॉपिक है एंड सिमिलर है, मतलब बहुत सारे रिजल्ट कॉमन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस n प्लस n उड़ा, अगेन वी आर गोइंग टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m इंटू y2 m y2, दिस इज इक्वल टू m माइनस n टाइम्स ऑफ y प्लस n y1,
बट वी आर इंटरेस्टेड फॉर y, तो ny1 को इधर टपकाओगे, कहाँ टपकाओगे, इधर टपकाओगे, ठीक है। तो ये इस साइड बचा m माइनस एन टाइम्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू ये बचा है my2 माइनस ny1, बट आपको चाहिए y, तो इसको टपकाओगे उधर, तो y बराबर आ गया क्या, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, है ना। तो ये जो पॉइंट है C जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है लाइन जॉइनिंग ऑफ A एंड B को, उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है ना। व्हाट इज दैट कोऑर्डिनेट, CX, y आ क्या रहा है हमारे पास, x कोऑर्डिनेट आ रहा है, x आ रहा है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, y कोऑर्डिनेट आ रहा है my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, ठीक है। तो इसको जो है वो दिमाग में फिट करके रखो। और आपने देख लिया, आई होप आपने ऑब्जर्व कर लिया कि इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है एंड एक्सटर्नल डिवीजन का जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इंटरनल डिवीजन में ऊपर भी बीच में प्लस, नीचे भी बीच में प्लस, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट में भी सेम, जो x कोऑर्डिनेट के लिए है वही y कोऑर्डिनेट के लिए भी है। एंड एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो रहा है, x कोऑर्डिनेट में भी ऊपर माइनस नीचे माइनस, यहाँ पर y में भी सेम, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो केवल एंड केवल एक माइनस का डिफरेंस है। इंटरनल डिवीजन के केस में ऊपर भी प्लस है बीच में, नीचे भी प्लस है बीच में। एक्सटर्नल डिवीजन में ऊपर भी माइनस है बीच में, नीचे भी माइनस है बीच में, एंड उल्टा मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस m को जो है वो इससे मल्टीप्लाई करना है, n को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ऊपर प्लस नीचे प्लस। एंड इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन क्या आता है कोऑर्डिनेट, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, चमका। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन समझ में आ गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इसके बाद जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताऊंगी, इस पर कुछ नोट्स बताऊंगी, कुछ नोट आपको लिखाऊंगी मैं, है ना। कि आपको यदि रेशियो पता है तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। हो सकता है ना आपको क्या दिया जाएगा, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, रेशियो दे दिया जाएगा, है ना। लेकिन कैसे पता मैम, रेशियो दे के मैं कैसे पता चलो करूँगा कि इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। या लिख के दिया जाएगा कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। कभी कभी आपको लिख के भी दिया जा सकता है कि ये एक पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग को इंटरनली इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो लिख के दे दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यदि केवल रेशियो दिया है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है ना। ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं बताऊंगी सेक्शन फार्मूला के ऊपर, एंड उसके बाद जो है वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर के बाद मैं आपको डीपीपी भी नहीं दूंगी, ओके, डीपीपी भी नहीं दे रही हूँ। और फिर क्या होगा, हाँ, आज डीपीपी भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब सब कुछ डिस्कस कर लेंगे सेक्शन फार्मूला का, उसके बाद मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड करूंगी, ओके। तो वीडियो पॉज करके जो है वो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। आई होप आपको समझ में आ गया है ना। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपका कोई लेक्चर मिस नहीं हो, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी पढ़ाई कर पाएँ अच्छे से एंड अपना डाउट भी क्लियर कर पाएँ, ठीक है। आप किसी दूसरे बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो यार फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउट डिस्कस हो रहा है। क्या करना है उसके लिए, आपको जो है वो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाओगे, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का फोटो क्लिक करोगे, पोस्ट कर दोगे मैथ्स डाउट क्लास पर, कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ना। पोस्ट करोगे 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट, पक्के से ही आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा एंड बहुत फास्ट सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। तो एक बार ज़रूर से जो है वो पोस्ट करके बताओ, फिर देखो कैसे सॉल्यूशन मिल रहा है और आपको बहुत मज़ा आएगा, ओके। कहीं पर भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पक्के से ही मुझसे शेयर करो,
100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, यही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।